सोचिए, क्या कोई एक तारीख, कोई भी एक रैंडम डेट किसी पूरे देश की कहानी बता सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे, है ना? पर आज हम यही करने वाले हैं। हमारी तारीख है 16 जनवरी और इसके जरिए हम भारत के उतार चढ़ाव भरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, एक तारीख, एक देश और कितनी सारी कहानियां। क्या सच में 16 जनवरी हमें भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में कुछ खास बता सकती है? चलिए आज इसी तारीख की एक एक परत को खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। देखिए, कैलेंडर का हर पन्ना ना सिर्फ एक तारीख नहीं होता, ये कहानियों का एक खजाना है। बस जरूरत है उसे सही नजर से देखने की, ध्यान से पढ़ने की। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात होगी सत्ता और संघर्ष की, फिर देखेंगे संस्कृति और समाज को, उसके बाद एक मॉडर्न राष्ट्र का उदय और आखिर में दुनिया के मंच पर भारत की जगह। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सत्ता और संघर्ष। 16 जनवरी की तारीख उन लड़ाइयों और उन संघर्षों की गवाह रही है जिन्होंने इस उपमहाद्वीप की किस्मत, उसकी नियति को गढ़ा है। जरा इस टाइमलाइन का फैलाव देखिए। एक तरफ है 1681, जब शिवाजी के बेटे संभाजी का राज्याभिषेक हो रहा है, एक स्वदेशी साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। और फिर ठीक 80 साल बाद 1761 में सीन बिल्कुल पलट जाता है। ब्रिटिश और फ्रेंच जैसी बाहरी ताकतें यहाँ वर्चस्व के लिए लड़ रही हैं। मतलब ये दो घटनाएं ही बता देती हैं कि सत्ता का पलड़ा कैसे और कितनी तेजी से बदल रहा। संभाजी का वो राज्याभिषेक सिर्फ कोई फंक्शन नहीं था, नहीं, वो मराठा साम्राज्य के लिए अपनी ताकत का एक खुला ऐलान था। दक्कन में अपने दबदबे पर मोहर लगाने जैसा था ये। और फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पांडिचेरी का ब्रिटिशों के हाथ में जाना, ये भारत में उनके सबसे बड़े यूरोपीय दुश्मन यानी फ्रांसीसियों पर एक बहुत बड़ी जीत थी। समझिए, इसी एक कदम ने आने वाली सदियों के लिए स्टेज सेट कर दिया था। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ जंग और समझौतों की कहानी तो है नहीं, असली कहानी तो लोगों की है, उनकी संस्कृति की है, उनके समाज की है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसी 16 जनवरी ने भारत के कल्चरल फैब्रिक यानी उसके सांस्कृतिक ताने बाने को कैसे बुना है। वाह, जरा 16 जनवरी की ये कल्चरल डाइवर्सिटी तो देखिए। एक ही तारीख पर गुरु हरराय जी का जन्म यानी धर्म, कलकत्ता में पहली हॉर्स रेस यानी खेल, महादेव गोविंद रानाडे और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे दिग्गजों का निधन, मतलब समाज सुधार और साहित्य। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का हर रंग इस एक दिन में सिमटाया हो। यही तो है इस देश की बहुरंगी आत्मा। और बात जब खेल की हो ही रही है तो 16 जनवरी यहां भी पीछे नहीं है। साल 2009 यही तारीख थी जब मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर रिकॉर्ड 38वीं बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की थी। डोमेस्टिक क्रिकेट के इतिहास में ये एक यादगार, एक अविस्मरणीय जीत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ हम आज़ादी के बाद के भारत को देखेंगे और जानेंगे कि 16 जनवरी की तारीख ने एक मॉडर्न नेशन के तौर पर भारत के सफर को कैसे डिफाइन किया। अब ये घटनाएं भले ही अलग-अलग टाइम की लगे, 1955, 1992, 2020, पर ये सब एक ही धागे में बंधी हैं। ये कहानी है एक मजबूत, मॉडर्न और सुरक्षित भारत बनाने की। चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी की नींव रखना हो, ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि करना हो, या फिर अपनी सेना को K9 वज्र जैसी आधुनिक तोपों से लैस करना हो, हर एक कदम बहुत जरूरी था। और ये 2008 वाली घटना भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर प्लान देने के लिए कहना। ये दिखाता है कि मॉडर्न इंडिया में डेवलपमेंट, गवर्नेंस और जुडिशरी के बीच का रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि देश को बनाने में ये सारे पिलर्स कैसे मिलकर काम करते हैं। और अब आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, वो पल जब 16 जनवरी को भारत और भारतीयों ने दुनिया के मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। एक साम्राज्य के उदय से शुरू हुआ सफर अब सितारों तक पहुंच चुका था। साल 2003, तारीख वही 16 जनवरी, जब भारत की बेटी कल्पना चावला अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई। सोचिए, वो पूरे देश के लिए कितना बड़ा, कितना गर्व का पल रहा होगा। ये भारत के बढ़ते ग्लोबल एम्बिशन का एक जीता जागता सबूत था। और भारत का ये जो ग्लोबल लीडरशिप का जज्बा था, वो सिर्फ साइंस और स्पेस तक ही नहीं रुका।
1999 में जब अनिल सूद वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने तो ये इस बात का संकेत था कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी भारत की आवाज़ अब मजबूत हो रही है। 30 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 30 लाख से भी ज्यादा। अभी हाल ही में 2024 में एक कानूनी बदलाव हुआ जिसने भारतीय मूल के इतने लोगों को ब्रिटिश चुनावों में वोटिंग का अधिकार वापस दिलाया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दुनिया भर में फैले इंडियन डायस्पोरा का प्रभाव कितना बढ़ चुका है। तो आखिर में ये 16 जनवरी का सफर हमें सिखाता क्या है? यही कि एक अकेली तारीख भी किसी देश की पूरी यात्रा का आईना हो सकती है। एक ऐसा आईना जिसमें संघर्ष भी है, संस्कृति भी है, कुछ बनाने का जज्बा भी है और दुनिया पर छा जाने की ख्वाहिश भी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक दिन में इतना सब कुछ समाया हो सकता है तो जरा सोचिए, हमारे चारों ओर तो हर पल इतिहास लिखा जा रहा है, तो भविष्य के पन्नों पर अब कौन सी नई कहानियां लिखी जाने वाली हैं।